ठीक है जी, आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं कैफ की पोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेशन के बारे में बात करने के लिए। एक नई सोच के साथ, एक नए जज्बे के साथ हम लोग पोस्ट रिजल्ट की क्लासेस की ओरिएंटेशन करने लगे। पोस्ट रिजल्ट की क्लासेस नियर पेयर के ऊपर कैसे प्रेजेंट की जाएंगी, आप लोगों को कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि ऐसा कंटेंट डिलीवर किया जाए कि आप उसको पढ़ के अपने सब्जेक्ट्स को पास कर सकें। कौन कौन से टीचर्स मौजूद हैं जो इस पोर्टल के ऊपर आपको पढ़ा रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें, क्या फ़ी है, इंशाल्लाह ये सेशन में डिस्कस करेंगे। बाकी नियर पेयर के वाले से आप लोगों के अक्सर कुछ क्वेश्चंस होते हैं नियर पेयर के बारे में, बहुत सारी मिथ्स भी आप लोगों के जहन में आना शुरू हो गई हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन इस चीज़ का लेंगे कि नियर पेयर क्या है। तो मैं बेसिकली इसमें ये कहता होता हूँ कि जो नियर पेयर है बेसिकली, क्योंकि ये 2015 से हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड। इससे पहले कुछ लोग लाइव क्लासेस कराया करते थे। हम लोग खुद भी नियर पेयर से पहले जब ऑनलाइन फाइनल की क्लासेस कराया करते थे तो हम कुछ ऑनलाइन उसमें लाइव क्लासेस वगैरह का कॉन्सेप्ट होता था। उस वक्त आपको याद होगा शायद, अब तो आप लोग भूल गए हैं, स्काइप का कॉन्सेप्ट होता था, हम स्काइप पे क्लासेस कराया करते थे। तो स्काइप की क्लासेस के बाद हम लोगों ने इसको एक पोर्टल में कन्वर्ट किया और इस वक्त हमारे पास जो फैकल्टी लाइनअप है, अगर हम उसकी बात करें तो दिस इज़ द बिगेस्ट फैकल्टी लाइनअप एंड द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी लाइनअप इन दिस एरिया। आप देखें कि इसमें आपके पास सर आतिफ आबदी साहब और सर अब्दुल अजीम, सर मलिक मुमताज़ जैसे लोग हैं, मिर्ज़ा मुनव्वर साहब जैसे लोग हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर दे हैव स्पेंट देयर लाइफ टाइम टू सर्व। एक तरफ तो हम लोग फैकल्टी की बात करते हैं कि फैकल्टी जिन लोगों ने फ्रंट पे आके आप लोगों को सर्व करना है, इसके अलावा भी और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी डायनामिक टीम है जो कि आप लोगों के सामने अब नज़र आ रही है। एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, बड़े डायनामिक्स लोग हैं। कुछ लोग आई एम श्योर मेरे पीछे छुप गए हैं, लेकिन बहरहाल ये बड़े यंग, फ्रेश, एनर्जेटिक लोग हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए, और ये सारे लोग मिलकर इसकी टेक और सपोर्ट को डील करते हैं। आई एम श्योर कि जब कभी आप नियर पेयर के किसी भी डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करते हैं या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको वहाँ पे बड़े प्रोफेशनल, बड़े सुलझे हुए लोग नज़र आते हैं, बड़े प्रैक्टिकल लोग नज़र आते हैं। देन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोगों की एजुकेशन का होता है जी आपका टेस्ट। तो जो टेस्ट सेशन की टीम है वो आपके पास बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी एक्सपीरियंस्ड टीम है जो कि काफ़ी देर से, तकरीबन इनमें से बहुत सारे एग्जामिनर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी देर से, तकरीबन पिछले 5-7 साल से हमारे साथ टेस्ट चेकर्स हैं, और ये एक्सपीरियंस लोग हैं। जब इन्होंने अपना मतलब मैं ये कहता हूँ कि इनमें से हर एक के पास तकरीबन मोर देन 10 से 15,000 टेस्ट इन लोगों ने चेक किए हुए हैं। मोर देन 10,000 टेस्ट चेक का एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास, और वो एक्सपीरियंस से बच्चों को बेनिफिट मिलता है। जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं बच्चों की तरफ से मैसेजेस की भरमार हो जाती है थैंक यू की, कि जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया, हमें आपने टेस्ट में बड़ा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमारे ये पेपर्स पास हुए। सो हर एलिमेंट के ऊपर हम लोगों ने कोशिश की है कि अपनी फील्ड के या उस एरिया के अच्छे और बेहतरीन लोगों को इकट्ठा किया जाए, और उसके बाद एक पोर्टल या एक सिस्टम आप लोगों के लिए बनाया जाए विच इज़ कॉल्ड नियर पेयर। नियर पेयर का ये जो सफ़र है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम लोगों ने तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, राइट। तो नियर पेयर के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि पिछली 4 अटैम्प्ट्स में 3 मेरिट सर्टिफिकेट बच्चों के आ चुके हैं, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। बच्चों के सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, बच्चों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अच्छे रिज़ल्ट्स लोगों के आ रहे हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सारी उस मेहनत का और उस जो कॉम्बिनेशन है जो पीछे हम लोगों ने, मैंने आपको भी दिखाया है कि हम लोगों ने इकट्ठा किया है, उस कॉम्बिनेशन का जो फाइनल आउटपुट है वो इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट आपको नज़र आना शुरू हो गया। बच्चों के मेरिट सर्टिफिकेट्स आना शुरू हो गए। अभी रिसेंटली सी लॉ, कंपनी लॉ का मेरिट सर्टिफिकेट सर आतिफ आबदी के स्टूडेंट का आया है। कहने का मतलब ये है कि मेरिट सर्टिफिकेट्स बच्चों के रेगुलरली आ रहे हैं और ओवरऑल रिजल्ट्स भी बच्चों के बेहतर हो रहे हैं। हमने देखा है कि बच्चे अक्सर मैसेज आते हैं, सर मैं 3 अटैम्प्ट से रुका हुआ था, 2 अटैम्प्ट से रुका हुआ था, मेरा इतना टाइम लग गया था, लेकिन आपका कोर्स पढ़ा, आपके लेक्चर्स पढ़े तो मैं पास हो गया। तो नियर पेयर इज़ बेसिकली प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, सही है। अच्छा, अब हम ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस कैसे करते हैं, वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस कि ये कैसे होता है, नियर पेयर के क्या फीचर्स हैं जो आप लोगों को इस एजुकेशन के अंदर मिलते हैं।
तो नियर पीयर एड टेक इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, एक ऐसी एड टेक इन्वायरमेंट जो है, इससे मुराद ये है कि एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम जिसमें टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाता है। बल्कि अब तो अगर आप नियर पीयर की ऐप देखें तो डैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ऐप, जिसके अंदर इवन हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया है, एआई असाइनमेंट्स आ गई हैं। उसके अलावा ये जो जज्बा बैच हम लोगों ने ऑफ़र किया था प्री रिज़ल्ट के अंदर, उसमें हम लोगों ने बच्चों को बताया कि आप किस तरीके से एक स्केड्यूल को फॉलो करते हो और वो स्केड्यूल ऑटोमेटिकली आपको गाइड करता चला जाता था कि अब आपने क्या करना है। हमारी जो वेबसाइट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामने रखते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए आपको ह्यूमन लाइक मोड में गाइड करती है कि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको गाइडेंस मिलती है कि भाई आपने अच्छा परफॉर्म किया। आपको कंपैरिजन करने को मिलता है कि आपसे पहले जो आपके दोस्त या साथी थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया और आप उनके मुकाबले में किस जगह पे खड़े हैं। आपको मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि अगर ये ऑब्जर्व किया जाए कि बच्चा 4-5 दिन से नहीं पढ़ रहा, तो उसको ऑटोमेटिकली एक मैसेज शूट होता है विच इज़ कि यार आप इतने दिनों से नहीं पढ़ रहे, आप क्यों नहीं पढ़ रहे, आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे टीचर से रब्ता करें, आप हमें बताएं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर वीडियो लेक्चर शेयर होते हैं, दिस इज़ फार बियॉन्ड दैट, ये उससे बहुत बेहतर है। हमारे जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि हम बच्चे को एक ह्यूमन लाइक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये तो सेटअप की बात हुई। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन है वो बेसिकली किन मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बेस कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर से क्या मुराद है? स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर से मुराद ये है कि आपके पास जो लेक्चर्स होंगे वो ऐसा नहीं है कि किसी चलती क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी, यानी कि एक ऐसी क्लास जिसमें 2-2.5 घंटे टीचर ने क्लास पढ़ाई है, बच्चों से बातें भी की है, बच्चों के आने जाने का वक्त भी उसमें ज़ाया हुआ है, बच्चों की फजूल हरकतें, बच्चों के लिए बार बार टीचर की जो रेपिटिशन होती है वो सारी की सारी उसके अंदर नज़र आ रही है। और अल्टीमेटली 2 घंटे की क्लास में से जो काम का जो कॉन्टेंट निकलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 70 मिनट का निकलता है। लेकिन क्यों ना हम लोग आपको ये कॉन्टेंट डिलीवर ही इस तरीके से करें कि आपका 1 घंटे 10 मिनट या बल्कि उससे भी कम टाइम लगे, जिससे कि आपका ऑनलाइन एजुकेशन में आपका जो अटेंशन है वो भी बनी रहे। यानी कि कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है ना, तो आपकी उसमें अटेंशन है, लेकिन कंटेंट डिलीवर नहीं हो रहा। मैं साथ में किसी बंदे से बात करना शुरू कर दूं, अभी टीम का कोई मेंबर आ जाए तो मैं उससे भी बात करना शुरू कर दूं, तो दैट इज़ द लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू। आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा कि ये सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं या क्या डिस्कशन कर रहे हैं। सिमिलरली क्लासेस, फिजिकल क्लासेस के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टीचर का जो फोकस होता है वो हमेशा फिजिकल क्लास में बैठे हुए बच्चे होते हैं। और ये चीज़ जो है ये ज़्यादती भी होगी बच्चों के साथ जो क्लास में बैठे हुए हैं, अगर टीचर ऑनलाइन के बच्चों के लिए या ऑनलाइन के बच्चों को सामने रखते हुए कंटेंट बनाता रहे और फिजिकल बच्चों को, जो बच्चे सामने बैठे हैं उनको इग्नोर कर दे, उनके क्वेश्चंस को इग्नोर कर दे, उनकी पार्टिसिपेशन को इग्नोर कर दे, उन्हें कहे यार सवाल बाद में पूछना, तो ये बेसिकली सामने बैठे हुए बच्चों के साथ ज़्यादती होती है। तो अगर आप एक ही मॉड से एक ही दफ़ा एक से ज़्यादा लोगों के लिए या एक से ज़्यादा मॉडल्स के लिए क्लास निकालेंगे तो ये एक बेसिकली ज़्यादती भी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को हम लोगों ने साइट पे किया है, स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं। ये ऐसे लेक्चर्स होते हैं जो कि पर्पसफुली बिल्ट है, रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो है, इसी तरह से हम स्टूडियो में बैठ कर रिकॉर्डिंग करते हैं। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है जी बाइट साइज लर्निंग होती है। हम लंबी 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये कंटेंट जो अवेलेबल होता है ये कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड होता है, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि यार एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 4 मिनट में डिस्कस होता है तो उसकी 4 मिनट की वीडियो है। एक ज़रा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है वो 20 मिनट में डिस्कस होता है तो 20 मिनट की वीडियो है। उसको इस तरह से डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए उस चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, च्यू करना आसान है, अब्जॉर्ब करना आसान है। आपको एक चीज़ दी, आप उस वहाँ पर वीडियो ख़त्म हो गई। हो सकता है कि टीचर वहीं पे बैठे बैठे 15 वीडियोस रिकॉर्ड कर दे, लेकिन वो 15 वीडियोस के अंदर जहाँ पे उसे लगता है कि कंटेंट को रिकॉर्ड ब्रेक करना है वहाँ पे वो कंटेंट ब्रेक किया जाता है ताकि आपको बेनिफिट हो, ताकि आपको कंटेंट जो है वो मिल सके, राइट। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि हम लोग स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर्स देते हैं बच्चे को, जिससे कि उसका कम टाइम लगता है। हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम जो टाइम है वो 50-60 घंटे है, ठीक है, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स के अंदर। लेकिन अगर आप किसी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स की कोई फिजिकल क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स लेंगे तो आपको वो 110, 120, 115 घंटे की रिकॉर्डिंग्स जो है वो नज़र आएंगी, ठीक है। हमारे ही पोर्टल पे रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, हम लोग प्री क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स ऑफर करते हैं। तो हमारे FAR 2 का जो सब्जेक्ट है उसके 113 लेक्चर्स हैं और हर लेक्चर 2 घंटे का है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर आप वो लेक्चर आप ज्वाइन करना चाहें
तो और उसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल अभी आप पोस्ट रिजल्ट में आप सोच रहे हैं कि हो हमने FAR 2 पढ़ना था, अभी आप पढ़ना शुरू करें और वो वाले लेक्चर्स ले लें जो 113 लेक्चर्स हैं और वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है कोई 32 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग्स लेंगे तो आप ऑलरेडी पहले 64 घंटे पढ़ेंगे, तो फिर आप वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे कल की क्लास होनी है। तो आप लोगों को अक्सर ग्रुप्स में नज़र आएगा कि बच्चे कहते हैं जी मेरे 60 लेक्चर रह गए हैं, मेरे 75 लेक्चर्स रह गए हैं, तो अब मैं क्या करूं। ये जैसे ही जैसे ही एग्जाम्स आना शुरू होते हैं तो एग्जाम से 1 आध महीने पहले बच्चों के बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, कि सर मेरे इतने लेक्चर्स रह गए, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि यार कोई पानी शानी ढूंढो, थोड़ा सा कोई 1 आध गिलास में 2 घूंट पानी लेके उसमें डूब के मरने की कोशिश करें। वैसे तो मुश्किल है क्योंकि इतनी शर्म तो आएगी नहीं, लेकिन यह है कि बहरहाल हम बच्चे सक्सेसफुली अपना वक्त ज़ाया करते हैं और उसके बाद जब वो कंटेंट का डिसीजन लेते हैं तो वो कंटेंट का डिसीजन भी गलत लेते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से उनको फिर अल्टीमेटली अगली अटैम्प्ट का मुंह देखना पड़ता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऐसी देखें ना, आजकल जो ज़माना है वो है फास्ट ज़माना है। आप लोग जो है वो आप लोगों की अटेंशन का स्पैम इतना नहीं है, यू कैन नॉट फोकस ऑन द लेक्चर्स जो कि आपको इस वक्त डिलीवर किए जा रहे हैं। 2-2 घंटे के लेक्चर्स में बच्चे का फोकस 15 दफ़ा आउट होता है। 2-2 घंटे के लेक्चर्स में बच्चा 10 दफ़ा फेसबुक या व्हाट्सएप या टिकटॉक ओपन करके थोड़ी सी वीडियोज़ भी साथ में देखता है कि यार बस टीचर ने तो अभी लंबी लंबी छोड़नी है, लंबी लंबी बातें करनी है, ये चलें टीचर अभी वर्किंग कर रहा है तो जब टीचर की वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी मैं उस वक्त आके तो इसको देख लूँगा। सो ये नहीं है कि मैं एक कंपेटिटिव कंपेटिटर प्रोडक्ट की बुराई कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट वी हैव ट्राइड टू कवर एंड वी ट्राइड सो हार्ड। देखें, जो टीचर फिजिकल क्लास में खड़ा होकर क्लास की रिकॉर्डिंग दे रहा है, ही हैज़ टू डू नथिंग, उसने कुछ नहीं करना, उसने बस क्लास को पढ़ाना है और बाद में लोग उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको भेज देंगे। लेकिन यहाँ पे टीचर ने मेहनत करनी है। टीचर रोज़ाना आएगा, स्टूडियो में बैठेगा, अच्छे कपड़े पहन के आएगा, आपके सामने नज़र आएगा, आपको हर चीज़ एक सेपरेट मोड में कैमरे की तरफ देख के रिकॉर्ड करा रहा होगा। सो दिस हैज़ ए वैल्यू, इसमें एक वैल्यू ऐड होती है जो कि आई एम श्योर कि आपको समझनी चाहिए और आपको बेनिफिट देने के लिए ही ये वैल्यू ऐड की जाती है ताकि ये पॉसिबल बनाया जा सके। फर्ज करें आज से 2 महीने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि जी मैंने ये पेपर लेना है, मैंने ये पेपर पढ़ना है, तो उस वक्त अगर आप नियर बियर के लेक्चर्स लेंगे तो भी आपके लिए ये नियर बियर के लेक्चर्स जो है ये अवेलेबल होंगे, पॉसिबल होंगे, कवर किए जा सकेंगे। लेकिन अगर उस वक्त आपने कोई चलती क्लास की रिकॉर्डिंग्स ले ली तो आप तो नहीं उसको कवर कर पाएंगे, फिर आप अगली दफ़ा सोचेंगे कि जी अगली दफ़ा क्या करना है, ठीक है। तो बहरहाल स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेयर, और ये इस कॉन्सेप्ट को हमने बड़ी मुश्किल से इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि हर वीडियो अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ती है, स्टूडियो में आके बैठना पड़ता है और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। जहाँ पे सामने बच्चे बैठे नहीं हुए उस वक्त हमने रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो बड़ी 1-to-1 रिकॉर्डिंग होती है। आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फीचर। मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा क्या होता है जी, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप की शक्ल में टीचर अवेलेबल होता है हर वक्त। आप टीचर से सवाल पूछ सकते हैं, टीचर उसका डिटेल से जवाब दे सकता है। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इतने सवाल आते हैं जो नॉर्मली फिजिकल क्लासेस में नहीं आते। फिजिकल क्लासेस के अंदर स्टूडेंट आर समटाइम शाय, दे आर नॉट एबल टू आस्क देयर क्वेश्चन, क्योंकि उसको डर लगता है कि यार मेरा साथ वाला क्या सोचेगा कि ये बड़ा पढ़ाकू है, ठीक है। तो दूसरा ये होता है कि साथ वाला क्या सोचेगा कि यार ये इतना नालायक है, इसको ये बात भी नहीं आती, अभी तो टीचर ने बताई। सो देयर आर लॉट ऑफ फियर्स इन्वॉल्व। आप पब्लिक स्पीकिंग का एक फियर ही वैसे ही बहुत बड़ा होता है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होता। आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप में 400 लोग हैं, आप फिर भी उसमें अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन 400 लोगों में खड़े होकर बात करने के लिए जिगरा चाहिए होता है और लोग उस जिगरे की वजह से, वो जिगरे के ना होने की वजह से सवाल नहीं पूछ पाते। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप टीचर के साथ बात कर सकते हैं, आपको टीचर जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये जो सिस्टम है या ये जो सेटअप है ये बाकी जो ऑनलाइन एजुकेशनल सेटअप्स हैं उनसे बहुत बेहतर, बहुत आगे निकल जाता है। वो है जनाब ये हमारा टेस्टिंग सिस्टम। टेस्टिंग सिस्टम के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आप उसका अपने पेपर पे सोल्यूशन करते हैं, वो सोल्यूशन आप हमें सेंड करते हैं और हमारी टीम जो है उसको चेक करके आपको उसकी तस्वीरें वापस सेंड करती है। अब इसमें क्या वैल्यू एडिशन होती है आप लोगों का, अगर ICAP के एग्जामिनर कमेंट्स को देखें तो फेलियर की 5 बड़ी रीजंस में से 4 रीजंस का जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है। हम लोग पढ़ते तो रहते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छे टीचर से अच्छा स्टडी मटेरियल लेकर, अच्छे लेक्चर्स लेकर पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि हमारी टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए बच्चे जो है वो पास नहीं कर पाते, बच्चों को पास करने में प्रॉब्लम होती है। सो
इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है कि टेस्ट सेशन है जो अभी रिजल्ट के बाद जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके साथ हम लोग स्टार्ट कर देंगे टेस्ट सेशन, और इस टेस्ट सेशन के अंदर तकरीबन 12-15 टेस्ट होते हैं, फाइनल मॉक भी इसके अंदर शामिल होता है। सारे टेस्ट आपसे चेक करके आपको वापस दिए जाते हैं और उससे एक बड़ा ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन आपके इसमें ऐड होती है कोर्स के अंदर। देन पीरियोडिक लाइव सेशन, तकरीबन हर वीक में एक दफ़ा या कम से कम हर 15 दिन में एक दफ़ा टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव आते हैं, जिसमें ये होता है कि टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो डेवलप होता है। बच्चे अगर टीचर से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में तो पूछ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो टीचर से बात कर सकते हैं। और उसमें ये होता है कि टीचर, जैसे इस वक्त हम लोग एक लाइव सेशन में एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, आप लोग अपने घरों में अपने मोबाइल में ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ईजी हो तो वो दे कैन आस्क। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करेंगे तो आप लोग अपना जो भी आपने सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं, आप अपना माइक ऑन करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यू कैन डू दिस एज वेल, राइट। तो अब जो लाइव सेशंस होते हैं उससे टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा ह्यूमनाइज होता है, वरना क्या है आपके और मेरे दरम्यान में एक स्क्रीन है, मैं स्क्रीन से बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन से मुझे देख रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग इंटरेक्शन तो कर रहे हैं लेकिन हमारे दरम्यान में एक स्क्रीन का पर्दा इन्वॉल्व है, एक ब्लैक मिरर है जो कि हम दोनों के दरम्यान में और हमारी कम्युनिकेशन को मेंटेन कर रहा है। तो इस ब्लैक मिरर के बैरियर को तोड़ के हम जब आपस में 1-to-1 फेस टू फेस डिस्कशन करते हैं तो उससे आपका और टीचर के दरमियान में जो गैप है वो कम होता है कम्युनिकेशन का, और उससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं आप वो सवाल पूछ सकते हैं, आप जो बातें करना चाहते हैं टीचर से वो बातें कर सकते हैं। सीए के वाले से ऑनलाइन ओवरऑल आप अपने प्रोफेशन के वाले से जो बात पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। And the fifth most important component is the quality assurance and facilitation as well as the notes and different values जो कि हम यहाँ पे ऐड करें। एक पूरे सिस्टम को फ़ाल बनाने के लिए एक ज़बरदस्त मैनेजमेंट की क्वालिटी एश्योरेंस की फैसिलिटेशन की ज़रूरत होती है। हमारी ये क्वालिटी एश्योरेंस ना सिर्फ वीडियो लेक्चर की क्वालिटी को चेक करती है, टेस्ट सेशन की क्वालिटी को चेक करती है, लाइव सेशंस को इंश्योर करती है, हमारे टीचर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है उसको मॉनिटर करती है, ताकि ये जो चारों कंपोनेंट्स ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये अपना काम पूरा सही तरीके से कर सकें। तो ये है जनाब नियर पियर का एजुकेशनल इन्वायरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशनल सेटअप, जिसके अंदर हर फैक्टर को आफ्टर कंप्लीट एंड थॉरोस रिसर्च हम लोगों ने कवर अप किया है। और जो भी इंटरनेशनल मॉडल्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उन सारे इंटरनेशनल मॉडल्स को रीड आउट करके समझ के उनकी स्टडी करके हम लोगों ने ये सेटअप ये सिस्टम आप लोगों के लिए डिवाइस किया है। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट जो है वो इतना जल्दी फील नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स मार्केट बेस पे चलते हैं ना, स्टूडेंट फेसबुक पे चलते हैं। आप देखें उस स्टूडेंट का क्या ही जो है वो डिसीजन मेकिंग होगी जो डिसीजन मेकिंग फेसबुक की बेसिस के ऊपर ले रहा है, या जो बच्चा, क्योंकि फेसबुक के ऊपर तो फेक मार्केटिंग भी होती है, टीचर्स के या पोर्टल्स के फेक रिव्यूज़ भी आते हैं, नेगेटिव मार्केटिंग भी अक्सर लोग कर रहे होते हैं। सो आपको जब तक ये चीज़ें कम्युनिकेट नहीं की जाएंगी उस वक्त तक आपको नहीं पता चलेगा कि इन कम्युनिटी चीज़ों का क्या फ़ायदा है। बच्चे रिपीटर्स हमारे पास आते हैं, मेजॉरिटी रिपीटर्स होते हैं हमारे पास, और वो ये सोच रहे होते हैं कि यार अक्सर बच्चे हैं हमारे पास जिनके कमेंट्स होते हैं कि सर मैं पहले एमी टाइम ज़ाया कर रहा था, मुझे शुरू से ही आपके साथ नियर पियर के साथ चलना चाहिए था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नियर पियर के बारे में कि नियर पियर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। प्री रिजल्ट बैचेस हम लोगों ने ऑफर किए हुए हैं, आई एम श्योर कि आप लोगों ने उसमें एडमिशन लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, और लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। पोस्ट रिजल्ट बैचेस अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तकरीबन 3.5 महीने की क्लासेस होती हैं जिसमें आप लोगों ने कोर्स कवर करना होता है और आपके लिए बेनिफिशियल होता है। देन वी ऑफर फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैच होते हैं नॉर्मली तकरीबन लास्ट मंथ में, या तकरीबन जब एग्ज़ाम्स के अंदर 40 या 45 दिन रह गए होते हैं उस वक्त हम फास्ट ट्रैक बैचेस ऑफर करते हैं। उसमें एजुकेशन का मोड डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं जिसमें फास्ट तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। एंड देन मेरे पीछे है रिवीजन क्लासेस, मैं थोड़ा सा साइड पे होकर आपको दिखा देता हूँ। रिवीजन क्लासेस 10 डेज़ या 15 डेज़ रिवीजन क्लासेस होती हैं, जिसका मकसद होता है कि जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है वो किस तरीके से अपनी जो है प्रिपरेशन उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। रिवीजन का जो मोड है वो हम लोग 10 डेज़ रिवीजन मोड में क्लासेस को ऑफर करते हैं। तो करेंटली इस वक्त हम पोस्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं, इसी तरह से फास्ट ट्रैक बैचेस की भी जब टाइम आएगा तो उस वक्त मैं आपको गाइड करूंगा उन बैचेस की डायनामिक्स क्या है, उन बैचेस की फ़िलासफ़ी क्या है, कैसे ऑफर होते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम उस वक्त करेंगे। और रिवीजन क्लासेस बेसिकली हमारी एक फ्री सर्विस होती है जो हम बच्चों को देते हैं। हर दफ़ा रिवीजन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की जाती हैं, ये लाइव भी होती हैं और उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी पोर्टल पर अवेलेबल होती है।
तो ये नियर पीयर की सर्विसेज हैं जो कि आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब वो बात कर लेते हैं विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ दिस सेशन। मैं आपके सामने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रखूँगा नियर पीयर के हवाले से कि लोगों को नियर पीयर के हवाले से क्या क्या गलत फहमियाँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके जहन में है जो कि मुझे लगता है कि जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी क्योंकि वक्त भी कम है, वरना मैं ज़रूर आप लोगों से पूछता कि बताएं आपके जहन में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि मैं पहले अपना मैंने जो कंटेंट इकट्ठा किया हुआ पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन होगा अबाउट द नियर पीयर, इट्स मॉडल एंड एवरीथिंग, तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे। या ये बातें पहले भी काफ़ी दफ़ा हम लोग ओरिएंटेशन के अंदर करते हैं, तो इसलिए हम ज़रा क्विकली इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो बच्चे के जहन में प्रॉब्लम आती है वो आती है कि नियर पीयर ये एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जो है ना वो सिर्फ वीडियोस शेयर की जाती हैं और इसके अंदर जो है वो कुछ नहीं है। तो ये पहली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये तो बिल्कुल ही गलत है बच्चे के जहन में, ये तो पता नहीं कहाँ से इसने सुन लिया। लेकिन ये है कि इस वक्त करेंटली इफ़ यू से तो नियर पीयर का जो वीडियो कंटेंट है हमारे ख्याल से वो तकरीबन आप समझ लें कि 50% ऑफ द वैल्यू है जो हम डिलीवर करते हैं। हमारी उस 50% वैल्यू के अंदर भी अगर आप देखें तो मैंने जैसा कि पहले बाइट साइज लर्निंग के अंदर कॉन्सेप्ट जिक्र किया था कि हम लोग इस तरीके से मेक श्योर करते हैं कि आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर करें, उसके साथ साथ एट द सेम टाइम हमारे बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं उसमें टेस्ट सेशन, लाइव सेशंस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपकी जो ऐप है उसके अंदर आपको बहुत सारी पर्सनलाइजेशंस मिलती हैं, ह्यूमन लाइक इंटरफेस है जो आपकी एजुकेशन को गाइड करता है, आपको मोटिवेट करता रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो एजुकेशन, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जो आईटी को, जो टेक्नोलॉजी को हमने ऐड किया है एजुकेशन के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस देती है। सिर्फ वीडियो शेयर करना तो एक मकसद नहीं है, इससे ज़्यादा मकसद ये है कि आपको पास किया जाए। और सिर्फ वीडियो लेक्चर से अगर बच्चे पास होते तो किसी कॉलेज की या किसी पोर्टल की कोई ज़रूरत ना होती, सब लोग यूट्यूब पे अपने लेक्चर्स रखते और यूट्यूब से बच्चों को जो है वो लेक्चर्स बेचते। आपको पता है यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर बेचने की ऑप्शन होती है। एक तो होता है ना लोग ऐड से कमाते हैं, नहीं, एक सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है तो वो किया जा सकता था, लेकिन ये मकसद नहीं है। एजुकेशन जो है डैट इज़ नॉट जस्ट वीडियोज़, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम लोगों ने ऐड की है अपने पोर्टल के अंदर। आई एम श्योर कि आपको पता चला होगा। जो नियर पेयर के वाले से जो दूसरी मिसकंसेप्शन है, बच्चों के जहन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं रिगार्डिंग नियर पेयर कि ये इंटरेक्टिव नहीं है, इसमें इंटरेक्शन नहीं है टीचर और स्टूडेंट का। मेरे ख्याल से नियर पेयर जो है ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव पोर्टल है। ये बात भी हमने की कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप जब मर्जी टीचर से जो मर्जी सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, बहरहाल ठीक है कि टीचर फ़ौरन आपके लिए जवाब देने के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन इमेजिन करें कि जब टीचर फ़ौरन जवाब देने के लिए बैठा हुआ तो वो कैसा जवाब देगा। आप क्लास में खड़े हैं, टीचर क्लास में खड़ा पढ़ा रहा है, टीचर कहता है सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी बताएं क्या सवाल है। सर ये बात ऐसे, टीचर उसका हल्का सा शॉर्टेस्ट पॉसिबल आंसर देगा। टीचर अगर उससे ज़्यादा बड़ा जवाब देगा तो बाकी बच्चे जो बैठे हुए हैं उनका टाइम ज़ाया होगा, उनके साथ ज़्यादती होगी। और अगर आप टीचर जो है वो आपको लंबा जवाब छोटा जवाब देना शुरू करते तो आपके सवाल के साथ जाती है, आपको समझ नहीं आई। लेकिन आप क्योंकि साइड वाले लोग से देख रहे हैं कि अच्छा भाई बड़ी हिम्मत है, बच्चे ने सवाल पूछ लिया, तो वो जो है वो आप इसी बात में जो है ना वो चुप करके बैठ जाएंगे कि यार अच्छा चलो ठीक है, मैंने सवाल तो पूछ लिया ना, बाकी मैं घर जाके समझ लूँगा, मुझे समझ आ जाएगी। लेकिन नियर पेयर पे क्या होता है, यू आस्क ए क्वेश्चन, टीचर जैसे अक्सर टीचर्स रात को बैठते हैं, मैं रात को बैठता हूँ, मेरे जितने सवाल होते हैं मैं उन सबको बड़ी डिटेल से, बड़ी तसल्ली से उसका सवाल का जवाब देता हूँ। लंबा सा वॉइस नोट होता है, या कोई अगर स्क्रीनशॉट मैंने डालनी है मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, कोई हाथ से सॉल्व करके कोई चीज़ लिखने में हाथ से सॉल्व करके उसकी तस्वीर लेके डाल देता हूँ, यानी कि सही तसल्ली करके सवाल को उसके घर छोड़ के आता हूँ। तो उसका फ़ायदा आपको क्या हुआ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप इंटरेक्शन करते हैं टीचर के साथ, लाइव सेशंस इतने रेगुलरली होते हैं जिसमें टीचर सिर्फ आपसे मिलने के लिए आता है। लाइव सेशन के अंदर टीचर पढ़ाने नहीं आता, लाइव सेशन के अंदर टीचर आपसे मिलने के लिए आता है। मैंने देखा आतिफ साहब अक्सर लाइव सेशन करा रहे होते हैं तो बच्चे नहीं आए होते, तो सर मुझे कहते हैं यार बच्चे ही कोई नहीं आया। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। हम लोग लाइव सेशन अनाउंस करते हैं, लाइव सेशन ऑन करते हैं और बच्चे आते हैं। जो बच्चे आते हैं वो हम सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए आए। फिजिकल क्लासेस में ऐसा नहीं होता, टीचर बच्चे की बातें सुनने के लिए क्लास में नहीं आता, टीचर अपना कंटेंट डिलीवर करने के लिए आता है। टीचर चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो टीचर के ऊपर है। लेकिन हमारे एजुकेशन के हमारे सेटअप के अंदर ये चीज़ जो है ये आपकी एजुकेशन के अंदर शामिल है, आपके पैकेज के अंदर शामिल है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है जी, इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि सबसे ज़्यादा टाइम लगाऊँ। नियर पेयर इज़ नॉट अपडेटेड,
ये लोग कहते हैं कि नियर पियर अपडेटेड नहीं है, नियर पियर जो है इसमें आउटडेटेड कंटेंट है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। देखें, आउटडेटेड कंटेंट होना या कंटेंट की रिकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यूसली करना, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ है जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस के कुछ फार्मूले हैं, वो जब मैंने पढ़े थे तो वो वैसे ही थे, वही फार्मूले थे 4-5 जो मैंने बच्चों को पढ़ाए, और मुझे भी पढ़ाते हुए 10-12 साल हो गए। मैंने बच्चों को वही सारे फार्मूले पढ़ाए, मैं आज भी बच्चों को वही फार्मूले पढ़ाता हूँ। तो क्या मैं आउटडेटेड हूँ? मैं आउटडेटेड तो नहीं हूँ, मेरा कंटेंट तो सही है, लेकिन ये क्योंकि 20 साल से चलता आ रहा है तो क्या ये आउटडेटेड हुआ? ऐसा तो नहीं है। कंटेंट आउटडेट कौन सा होता है? कंटेंट आउटडेट वो होता है जो कि जिसमें चेंजेस आ जाए। जैसे चेंजेस कौन से सब्जेक्ट में आती है? टेक्स्ट के अंदर आती है, टेक्स्ट के अंदर, और टेक्स्ट के अंदर भी 100% चेंजेस नहीं आती। कभी कभार कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं जिनसे के रेट्स चेंज होते हैं, जिनसे के कैलकुलेशन चेंज होती हैं। अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत ही कम चेंजेस आती हैं। जैसे मुझे याद है जितना मेरा टीचिंग पीरियड है, इस टीचिंग पीरियड के दौरान 2 से 3 दफ़ा कुछ चेंजेस आई हैं, वो भी छोटे छोटे बहुत माइनर से कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो ये कह देना कि नियर पियर अपडेटेड नहीं है, ये गलत बात है। नियर पियर आपके लिए बहुत एफर्ट करके लेक्चर्स रिकॉर्ड करता है। स्टूडियो लेक्चर्स होते हैं, टीचर आकर स्टूडियो में बैठता है, कंटेंट रिकॉर्ड करता है, वो मेक श्योर करता है कि कंटेंट जो आप तक पहुंचे वो रेलेवेंट हो, वो गलत ना हो। ठीक है, अपडेट और आउटडेट होना इज समथिंग डिफरेंट, सही या गलत होना इज समथिंग डिफरेंट। कंटेंट के वो फार्मूले, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्यूएम के जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे, मैंने 2018 में रिकॉर्ड किए थे, आज से 5 साल पहले, लेकिन क्योंकि वो अभी भी ठीक है, अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी बच्चों के लिए उसमें वैल्यू है, तो उसको दोबारा से रिकॉर्ड करने की कोई रीज़न नहीं है, कोई तुक नहीं है। मैं उसके बाद क्या करता हूँ, मैं उसमें वैल्यू ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वो सवाल भी कराता हूँ जो बच्चे को फिजिकल क्लास में नहीं मिलते, क्योंकि बच्चे को समझने में वक्त लगता है, तो टीचर हर दफ़ा उसमें वैल्यू ऐड करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्यूएम के अंदर मैंने 650 MCQ सॉल्व कराए हुए, अपने हाथ से वीडियोस पे सामने सॉल्व कराए हुए। ये कैसे पॉसिबल था? ये मैं फिजिकल क्लास अगर करा रहा होता तो मैं कभी भी 650 सवाल सॉल्व ना करा सकता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। अगर मैं हर दफ़ा वही कंटेंट दोबारा रिकॉर्ड करूं, दोबारा रिकॉर्ड करूं जो कि चेंज ही नहीं हो रहा, तो दैट विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम। सो ये खुदारा इस चीज़ को समझे कि एक है कंटेंट में चेंज आ जाना, कंटेंट के सिलेबस में अपडेट्स आ जाना, सिलेबस पहले कुछ और था अब कुछ और है, वो उसके लिए आपको नई रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ती है। लेकिन जो कंटेंट आपका वही है जो चल रहा है, उस कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं आई, फार्मूले चेंज नहीं हुए, सवाल चेंज नहीं हुए, तो फिर हाउ कैन यू से कि जनाब इसका जो है वो उसमें अपडेट्स आ गई। ठीक है जी, वो अपडेटेड नहीं होता। अगर देखें अक्सर ऐसे होता है कि बुक्स के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पहले ओपन बुक के हिसाब से FAR 1 और FAR 2 पढ़ाया हुआ था। जैसे ही ICAP ने ओपन बुक पॉलिसी ख़त्म की FAR 1 और FAR 2 दोनों के अंदर, हमारे सारे टीचर्स FAR 1 और FAR 2 वालों ने सारा कंटेंट दोबारा रिकॉर्ड कराया। उन्होंने जहाँ जहाँ पे जो रेफरेंस लिखा हुआ था कि भाई ये ओपन बुक से पढ़ लेना, जो बात लिखी हुई थी कि ये ओपन बुक से पढ़ लेना, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कैंसिल की, उन्होंने सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं कराई। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि नियर पियर जो है ये आउटडेटेड हरगिज़ नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि एक ऐसे मेथड के तहत रिकॉर्डिंग्स की हैं कि वो बच्चों को ओवर द ईयर्स फ़ायदा दे सके, इसलिए हर दफ़ा रिकॉर्डिंग्स नहीं की जाती। लेकिन टीचर्स की पूरी नज़र होती है। ये टीचर ऐसा नहीं है कि कोई टीचर कहीं से आया वो पढ़ा के तो उसके बाद अपने कैंपस में चला, अपने जॉब पे चला गया और उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ऐसे नहीं होता। हमारे पोर्टल के ऊपर जितने भी टीचर्स हैं ये सारे के सारे प्रोफेशनल टीचर्स हैं, ये रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, दे नो कि कहाँ पे चेंज आई है, और अगर उनको कोई ऐसी चेंज नज़र आए जो उनके सिलेबस में अपडेट करने वाली है तो वो फ़ौरन से पहले कर देते हैं। सही है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। वरना आप खुद सोचें कि जो इतना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, हर जगह पे ये लग रहा है और कॉलेजेस एक दूसरे की जो है ना वो टांगें खींच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नियर पियर के वीडियो के लेक्चर की आपको नहीं लगता कि स्क्रीनशॉट्स आ जाती मार्केट में आ जाती फ़ौरन से पहले कि जनाब ये देखें ये आउटडेटेड कंटेंट है। ये जो लोग कहते हैं नियर पियर आउटडेटेड है, ज़रा इनसे पूछे तो सही कि आपको कौन सी आउटडेटेड चीज़ नज़र आई है इसके अंदर। तो नियर पियर जो है ये ना सिर्फ आपको
अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता है, बल्कि हर दफ़ा ये आपको समथिंग एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मैंने 650 के करीब सवाल रिकॉर्ड कर दिए। तो कैसे कर दिए? वो इसलिए कर दिए कि मेरे पास वक्त था। वो वक्त मेरे पास कहाँ से आया? क्योंकि मुझे हर दफ़ा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले नहीं रिकॉर्ड कराने, मैंने एक दफ़ा करा दिए हैं। मैंने वही उन्हीं वीडियोज़ को अगर बेहतर करने की गुंजाइश, अगर उसमें कोई गलती हो गई, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई इशू हुआ तो वो उसे चेंज करूँगा। लेकिन इफ़ दैट इज़ ओके देन लेट मी ऐड समथिंग। फिर मैंने वो सवाल भी कराया जो बच्चों को एडवांस लेवल के ऊपर जाके परेशान करते हैं, और मैंने वहाँ पे लिख दिया कि भाई अगर आपको ये सवाल की प्रॉब्लम हो तो फिर आपने ये सवाल देखने, वरना नहीं देखने, सो एंड सो फोर्थ। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल आतिफ साहब के कोर्स के अंदर, बिजनेस लॉ के अंदर, ऑडिट के अंदर, सी लॉ के अंदर, उन्होंने बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस भी रिकॉर्ड करके डाले हुए। यानी कि अच्छा बच्चा जो है वो ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते इस जगह पे आके ये सवाल पूछता है, तो चलो जी अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है तो ये उसका आंसर है, आपके जहन में ये सवाल आ रहा है ये उसका आंसर है। बच्चों के लाइव सेशंस जो होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स वो आतिफ साहब शेयर कर देते हैं। यानी कि यू कैन से कि आपको मज़ीद वैल्यू मिल रही है, आपको मज़ीद वैल्यू मिल रही है। फिजिकल क्लास के अंदर क्या होता है तो टीचर ने सारे बच्चों को पढ़ाना होता है, पब्लिक एट लार्ज को पढ़ाना होता है। अगर क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं जिसमें से 20 बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं और बाकी 20 जो है वो बड़े अच्छे बड़े एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके ख्याल में टीचर किस लेवल पे पढ़ा रहा होगा? वो एवरेज लेवल पे ही पढ़ा रहा होगा, क्योंकि उसने 40 के 40 बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन नियर पीयर के ऊपर क्या है कि आपका जो लेवल है आपको उस लेवल के हिसाब से उसमें चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ कंटेंट है जो सिर्फ एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। अक्सर टीचर्स ने कुछ कंटेंट ऐसा डाला, उन्होंने कहा यार ये सवाल तब कर रहे हैं जब आप ये सवाल करने में आपको दिक्कत आएगी, वरना ये वीडियो नहीं देखनी। मेरे FAR 1 के कोर्स के अंदर मैंने पास पेपर के बहुत सारे सवाल कराए, लेकिन उसके ऊपर लिख दिया कि भाई पहले ये सवाल खुद करो, अगर नहीं आता नहीं होता तो फिर ये वीडियो देखो, अदरवाइज ये वीडियो ना देखो। तो आप बगैर वीडियो देखे ही आपका वो कोर्स कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि नियर पीयर इज़ द मोस्ट अपडेटेड प्लेटफॉर्म एंड इट एड्स वैल्यू एवरी टाइम। ठीक है जी, इम्प्रूवमेंट्स इसमें बहुत होती हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन आया हुआ है जी एक, अच्छा बड़ा लंबा सा सवाल है, ओए होए ओए होए। ठीक है, चले हम ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ ये आखिरी 2 पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ। ये लंबा सा सवाल है, ये भी देख लेते हैं, और इसके अलावा बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उस वक्त तक मेरे साथ शेयर कर दें। पॉइंट 4 की बात करते हैं जी, नियर पीयर इज़ एक्सपेंसिव। ये बात तो बहुत गलत है। आतिफ साहब कहते होते हैं जब वो कोई सेशन कराते हैं, तो जब वो इस पॉइंट पर आते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये जिसने लिखा है उसको कत्ल कर दो। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि नियर पीयर जो है वो एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म हरगिज़ नहीं है। नियर पीयर उस वक्त भी आपसे यही फीस चार्ज कर रहा था जब दूसरे कॉलेजेस डबल फीस चार्ज कर रहे थे। अब तो ये ना कि सारे कॉलेजेस को समझ आ गई है कि यार अपना चलता चलाता कंटेंट पकड़ो, जो क्लास में रिकॉर्ड किया उसको पकड़ो, उसको किसी पोर्टल पे, किसी सस्ते से पोर्टल पे शेयर करो, उसको वहाँ पे होस्ट करो और ये बच्चों को दे दो, और बच्चों को कह दो जी हमें आपका बड़ा ख्याल है, हमने आपको डिस्काउंट में दे दिया। तो आप ज़रा उनसे कहना कि सर ये जो बच्चों का ख्याल है ये उस वक्त किधर होता है जब आप 25-25 हज़ार की क्लासों में एडमिशन कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ी मज़े की बात है कि नियर पीयर जो है वो बच्चों को एक्सपेंसिव लगता है। वो इसलिए लगता है कि टीचर जो है वो अपनी 25-25, 30-30 हज़ार की क्लासें भर लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं बस ठीक है ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, बिकॉज दे देमसेल्फ फील के यार सिर्फ वीडियो लेक्चर्स और ख़ासतौर पे वो जो क्लास के रिकॉर्डिंग्स है वो एक रबिश कंटेंट है, वो रबिश प्राइस के ऊपर ऑफर करना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है नियर पीयर के ऊपर वो ये है कि बच्चे उस कंटेंट को जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स है उसको जो है वो नियर पीयर के प्रीमियम कंटेंट के आगे इक्वल समझना शुरू कर देते हैं, नियर पीयर की वैल्यूज़ के इक्वल समझना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ वेरी बैड। आप लोगों में से जो लोग मुझे जानते हैं, मैं एक फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं उस फिज़िकल इंस्टीट्यूट में SBI के अंदर कैंपस डायरेक्टर भी हूँ, और मैं आतिफ साहब जो हमारे प्रिंसिपल हैं, हम दोनों इस चीज़ को एग्री करते हैं जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वो ये है कि फ़िज़िकल क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन बच्चे ना लें, बच्चे रिकॉर्डिंग्स लें नियर पीयर वाली रिकॉर्डिंग्स, जो कि स्पेशलाइज्ड रिकॉर्डिंग्स है जो हमने बनाई हुई हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आप किस टाइप के बच्चे के लिए कौन सी चीज़ जो है ना वो वैल्यू करेगी। आप फिज़िकल क्लास में आके बैठना चाहते हैं, वो आपके लिए सबसे अच्छी बात है। आप फिज़िकल क्लास में आके बैठे, एक एनवायरनमेंट है, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर से समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर आप फिज़िकल क्लास में आके नहीं बैठ रहे तो खुदारा उस क्लास की रिकॉर्डिंग्स ना लें। उस क्लास की रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपका वक्त ज़ाया करेंगी, आपका अटेंशन स्पैन ज़ाया करेंगी, आपका जो समझ आने, जो आपने समझना है, जो आपकी इंटेलिजेंस आपने यूज़ करते हुए उस चीज़ को पढ़ना है वो ज़ाया करेगी, और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा।
इफ़ यू वांट टू गो फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, गो फॉर ए नियर पियर लाइक मॉडल जिसमें स्पेशलाइज रिकॉर्डिंग्स हैं जो आपके लिए बनाई गई हैं, और ये एक्सपेंसिव तो हरगिज़ नहीं है, बहुत सस्ती प्राइस है। अभी हम लोग आई थिंक 9,800 रुपये में कोर्स आप लोगों के लिए ऑफर कर रहे हैं, दैट इज़ approximately equal to nothing as compared to the value that you are getting from this course. And the last point is near peer recorded model is not suited for chartered accountancy. देखें, बात यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि टीचर के साथ स्टूडेंट का इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये छोटी क्लासों में होता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं क्लास में जब स्टूडेंट का जो है ना वो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, तो उस वक्त तो ये ठीक है बात कि आप टीचर के साथ बच्चा जाए, वहाँ पर जाके डिसिप्लिन सीखता है, बात करने का तरीका सीखता है। आप लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं, और मज़े की बात यह है कि अगर अभी तक नहीं आई तो फिर अब आगे आनी भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्सनैलिटी डेवलप और ग्रूमिंग और टीम वर्क और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये अब आप लोगों के अंदर आ चुकी हैं ऑलरेडी। यू डोंट नीड दिस थिंग्स। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए पर्सनल स्पेस, अब आपको चाहिए फोकस करने के लिए, आप फोकस कर सकें। अब आपको चाहिए कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को सेल्फ पेस लेकर चलें। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको तभी मिलेंगी जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे जिसमें आपके पास कंट्रोल है। और नियर पियर के अंदर तो यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपका ये जो सिस्टम है, जो सेटअप है, ये आपके हिसाब से आपको टेलर करता है, आपके हिसाब से आपकी एजुकेशन को सेट करता है, एंड एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। अब ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होने से एक फ़ायदा भी है। वो फ़ायदा ये है कि आप इसका जितना बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि अगर आपने उसको साइड पर करके तो आपने वक्त ज़ाया करना शुरू कर दिया, आपने आप जो पोर्टल या जो गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं कि यार इस तरह से पढ़ना है, वो आपने ना पढ़ा तो आपको उसका नुकसान होगा, डेफिनेटली नुकसान होगा, ठीक है जी। और यहीं से वो वाली डिस्कशन भी स्टार्ट होती है जब बच्चे कहते हैं सर मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए लेकिन मैं पास नहीं हो सका, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सर ऑनलाइन का कसूर हुआ ना? ऑनलाइन का कसूर नहीं हुआ, कसूर आपका हुआ। आप ले रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं, और कोई और बच्चा वही लेक्चर्स ले रहा है तो वो पास हो रहा है, तो इसमें फिर उस चीज़ का कसूर नहीं है, उस चीज़ में पोटेंशियल है पास कराने का। प्रॉब्लम आपके अंदर है। एक ही चीज़ है ना, देखें आप कोई चीज़ को मेडिसिन लेते हैं तो एक बंदा बीमार है वो ठीक हो जाता है, दूसरा बीमार है वो ठीक नहीं होता, तो फिर उस बंदे को हम कहते हैं कि उसको कोई और बीमारी भी होगी। तो इसी तरह से जब आप लेक्चर्स लेते हैं आप पास नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग एल्स विच इज़ रॉन्ग विद यू। आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपना फोकस नहीं कर पा रहे। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आई एम श्योर कि ये मॉडल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस वक्त पोस्ट रिजल्ट के अंदर हम ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टीचर्स मौजूद है। यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड यू कैन चेक द कोर्सेज एज वेल। फ़ी और पैकेज के वाले से बात करते हैं, 9,800 रुपये फ़ीस थी। वैसे तो 14,000 फ़ी है, लेकिन हमने उस पर डिस्काउंट करके 30% डिस्काउंट करके आप लोगों के लिए 9,000 की फ़ीस अलाउ कर दी है। अब ये 30% डिस्काउंट हर किसी के लिए है, हर बच्चे के लिए है, दूसरे कॉलेज के रिपीटर्स के लिए भी है, और उसमें आपको ये सारे फीचर्स 100% कंटेंट डिलीवरी, आपको उसके अलावा लाइव सेशंस मिलेंगे, टीचर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो मैं बता चुका हूँ, टेस्ट सेशन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल है, मौजूद है, ठीक है जी। अब आपके लिए सब्जेक्ट वाइज ओरिएंटेशंस होंगी कुछ, जो कि आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वही जो PRC का कम्युनिटी ग्रुप है जिसके अंदर हम शामिल हैं। और अगर आप वो सब्जेक्ट वाइज ओरिएंटेशन लेना चाहें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप ये डिस्काउंट्स जो हैं ये हासिल कर सकते हैं। क्यूरीज के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ नंबर्स आपके पास दिए गए हैं, नियर पियर के नंबर के ऊपर रब्ता करके एडमिशन ले सकते हैं आप, और उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर फॉर जनरल गाइडेंस के अंदर ये 2 नंबर्स हैं। ये दोनों नंबर्स आपको जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी बात आप पूछना चाहते हैं, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।